अफगानिस्तान ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान की हसरतों पर पानी फेरते हुए भारत की सुनी और चाबहार पोर्ट पर निवेश के जरिए भी भारत और ईरान के साथ जुड़ गया। जाहिर है अब चाबहार की इस तिकड़ी से पाकिस्तान और चीन के सीने पर सांप लौट रहे हैं। तो भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा, और इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही। चुपचाप, जैसे कि जो बड़े गेम होते हैं वो चुपचाप ही खेले जाते हैं। ये भी बहुत एक बड़ा विशाल गेम है जो भारत ने खेल दिया अपनी नेबरहुड। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। 2 महीने पहले आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान ने जो है रास्ता बंद कर दिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और हिंदुस्तान के साथ जो है पर्दे के पीछे जो है डील चल रही है और बातें चल रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है और जिसमें भारत का इन्वेस्टमेंट है, आज वहां पे $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान तालिबान ने कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान और चाइना को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। दोस्तों, इससे पहले तालिबान जो है अपनी जो भी चीज़ें समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट करता था वो पाकिस्तान के थ्रू करता था, मगर जब से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो मसले बढ़ चुके हैं, उसी का फायदा उठा के भारत ने कूटनीति के तहत एक बहुत बड़ा खेला कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान और चाइना जो है काफ़ी बौखला गए हैं दोस्तों। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद में जो है पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी ये खबर और भी हम तक पहुंची है कि चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान वहां तक पहुंच रहा है और वो ईरान और इंडिया के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है BRI के ऊपर। वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, दैट वाज द बेसिक थिंग जो आपके साउथर्न एशिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। चाबहार पोर्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। इसी वजह से वो चाहते हैं कि चाबहार पोर्ट में इंपोर्ट हो। जैसा आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि अगर गवादर पोर्ट से चाइना की तरफ कुछ जाता है सामान या इंडिया की तरफ जाता है तो वो शायद कॉस्ट करता है ₹20, वेयरएज अगर वही सामान चाबहार की तरफ से जाएगा तो वो उसको 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेगा। लेकिन चूंकि उनकी एक अपनी पर्सनल अना का मसला है, इस वजह से वो चाबहार पोर्ट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और जितने भी उनके साथी हैं उनको चाह रहे हैं कि वो उस रीजन वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, दे शुड कम इन्वेस्ट इन चाबहार एंड हैव दिस स्टेक्स। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और साथ में ईरान, दोस्तों उन्होंने चाबहार बंदर पर जो डील पक्की हुई है, इस बात को लेकर हमारे पड़ोसियों का जो है वो काफी ज्यादा जला है और काफी ज्यादा सूझा है, और इतनी सूझ रही है पाकिस्तान की कि अब वो ईरान को भी कुछ नहीं बोल सकता। आपको पता है ईरान ने अभी लेटेस्ट रिसेंटली जो है पाकिस्तान को 2 बार ठोका है, उनके घर में घुस के उन पर बमबारी की है, उनको ठोका है, वहीं पर उनकी शलवारें उतारी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो ईरान के आगे तो वो चूहा है, और ये बात सिर्फ ईरान के आगे नहीं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के आगे कोई औकात नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, दुनिया की छोटी से छोटी कंट्री के आगे भी पाकिस्तान की कोई
औकात ना। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर अस्सी भी नहीं करना। बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल सीपेक भी है। सीपेक जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था, सही है। तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। तो जब तक हम यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं ना करेंगे तो वो हमारे खारजी मामलात हमारे ख़राब ही रहेंगे। भारत ने $3 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी है और 500 बड़े और छोटे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में करे हैं तालिबान के आने से पहले। आवाम को बहुत फर्क पड़ा इससे। वहाँ पे स्कूल बनाए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी पार्लियामेंट बनाई, सड़कें बनाई, एक छोटा डैम भी बनाया, कई सारी चीज़ें ऐसी बनाई जिससे कि आम अफगान बड़े खुश हैं। भारत की इन्वेस्टमेंट का या भारत जब मदद करता है ना, उसका एक अलग सिग्नेचर ट्यून है जो कि चाइना से अलग है। चाइना आपकी मदद करेगा, गुर्दा कलेजी सामने रखवा लेगा टेबल पे। भारत ऐसा नहीं करता। तो चाइना से हो सकता है लोग डरें, हो सकता है चाइना से थोड़ा सा हड़कें, लेकिन चीन को कोई प्यार नहीं करता। तो पता है कुछ अरसा पहले की न्यूज़ है, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले हमने ये न्यूज़ आप सबके साथ शेयर की थी, हमने इस पर वीडियो की थी कि अफगानिस्तान ने अपने रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। जो ट्रेड अफगान के रास्ते से पाकिस्तान की होती थी वो बंद हो गई। लेकिन अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की तो अफगानिस्तान वहां पर पहुंच गया और $35 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। यानी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं जहां से वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहते हैं नुकरे लगा दिए। जी, इसमें रीज़न ये है कि मैं भी रिसेंटली सुन रहा था कि वो अफगान का माइंडसेट ये है, वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का खिलाफ है हमारे यहाँ से अफगानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान ने हमारी कोई प्रॉपर हेल्प नहीं की। उनको इशू ये लगता है, ये इशू की वजह से वो क्लैरिटी नहीं है उनको। अफगानी जिनको हम कहते हैं कि वो हमारा भाई मुल्क है, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। लेकिन वो कहता है कि हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ अमेरिका को अड्डे देने वाला पाकिस्तान था। जी, इसमें देखिए ये रीज़न है ना कि हमने उनकी हेल्प तो बहुत ज़्यादा की है, ये हम मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी देखें कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हमारी हैं। एक और बड़ा ही अहम सवाल है और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ करे। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना ये जो हमारी पॉलिटिक्स है ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएं क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं ना मुसलमान अब पूछ रहे हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब और यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो इंडिया करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता उधर से चाइना के साथ, यहाँ से हम हमला कर देंगे और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामलात ख़राब हुए हैं ना तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिरी बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुँचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया। हाँ जी, और हमने सब कुछ खो दिया क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है। वो उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो अफगान भाई थे जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनको सपोर्ट किया उन्होंने। जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए थे कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। हाँ। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं। हाँ, जो अब में आ रही थी बिल्कुल। हाँ। काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया। और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे वो भी हमारा बहुत लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है
ठीक है ना, ये मेन मसला यही है। इसलिए अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझता। इंडिया दोबारा से तालिबान के साथ अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड दोबारा से बढ़ा रही है। जैसे पहले उन्होंने 50,000 टन गंदम भेजी, वैक्सीन भेजी, अब वो उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में उनकी मदद करेंगे, डैम्स बनाने में मदद करेंगे, कारोबार ट्रेड के लिए उन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो सर दुनिया इकट्ठी हो रही है और पाकिस्तान को अपने ही हमसाये मुल्कों से बाहर निकाला जा रहा है, इवन दो हमारे पास सिर्फ एक चाइना की ऑप्शन रहेगी है। पाकिस्तान के पहले अपने मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो? अब अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? सही बात है। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो इनस्टेबल हो रही, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इतनी इधर इतनी है, वो अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? अब अफगानिस्तान में उधर जाना जिधर उसका फ़ायदा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ, इंडिया भी वो अफगानिस्तान से सही फ़ायदा ले रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है वो, तो अफगानिस्तान भी उनकी तरफ जाएगा ना, पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? इसलिए अफगानिस्तान उनकी तरफ ज़्यादा है। और हमारा तो ये कह रहे कि हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कंप्लेन वहाँ पर करेंगे कि जी भाई टीटीपी वाले अफ़गानिस्तान में होते हैं, वहाँ से अटैक करते हैं, पाकिस्तान में वापस चले जाते हैं। इस तरफ तालिबान हमसे नाराज़ है। ईरान, जो कि मैं बता रही हूँ चाबहार पोर्ट जिसके साथ इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ईरान भी हम पे 2 हमले कर चुका है। ईरान तो कर चुका है, लेकिन अब यूएन में जाएगा, यूएन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, पाकिस्तान जब तक खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं स्टेबल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो चाबहार पोर्ट है दोस्तों, जिसमें कि भारत ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसके पीछे भी पाकिस्तान ही है। क्योंकि भारत ने तो पहले पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट की तरफ जाने के लिए रास्ता मांगा था, मगर पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारत को अगर मिडिल ईस्ट की तरफ जाने से रोक दिया जाए तो इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर आज नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, और आज पाकिस्तान ने भी देख लिया और चाइना ने भी देख लिया कि भारत कैसा खेला कर सकता है। आज भारत का जो भी माल एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट, वो चाबहार पोर्ट के थ्रू ही होता है। और जो तालिबान है जिसने आज पाकिस्तान और चाइना को झटका दे दिया है भाई, अब उसका भी माल पाकिस्तान से नहीं एक्सपोर्ट होगा, वो चाबहार से होगा। और इसके बाद में भी अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाते, जैसे कि मेजर साहब कह रहे थे, तो फिर ये चाबहार पोर्ट जो है क्वादर का डब्बा गोल कर देगा। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।